बुजुर्गों का ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है। 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले इस वीडियो को जरूर देखें। किसी ने सच ही कहा है कि हम सब कुछ बदल सकते हैं, लेकिन अपने पूर्वज नहीं। उनके बिना न ही हमारा वर्तमान सुरक्षित है और ना ही भविष्य की नींव रखी जा सकती है। हमारे पूर्वज ही इतिहास से भविष्य के बीच की कड़ी होते हैं। इन सब के बावजूद अफसोस कि आज हम अपने पूर्वजों का सम्मान तक नहीं कर पा रहे हैं और न ही उनकी दी हुई सीख पर अमल कर पा रहे हैं। मातृ देवो भव पितृ देवो भव से अपने जीवन का आरंभ करने वाला मनुष्य इतना स्वार्थी हो जाएगा कि वह अपने पहले गुरु यानी माँ और पिता को ही वृद्धावस्था में दरकिनार कर देगा। इसकी कल्पना तो किसी माँ बाप ने की नहीं होगी। चलिए अब बीते दिनों मध्य प्रदेश की औद्योगिक नगरी इंदौर में घटित एक घटना का जिक्र करते हैं, जिसने पूरी मानव जाति को शर्मसार कर दिया। इंदौर नगर निगम स्वच्छता में नंबर 1 बने रहने की चाहत में इतना नीचे गिर गया कि वह अपने ही शहर के बुजुर्गों को जानवरों की तरह ट्रक में भरकर शहर के बाहर फेंक दिया। ऐसे में समझ नहीं आता कि कहाँ गई वह संस्कृति जिसमें हमें बड़ों का सम्मान करने की शिक्षा दी जाती है। भारतीय परंपरा में तो पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवरों, यहाँ तक कि पत्थरों की भी पूजा करने का विधान बताया गया है। फिर आज हमारे समाज ने अपने ही बुजुर्गों को दर दर की ठोकर खाने के लिए कैसे छोड़ दिया है। यहाँ चंद पंक्तियाँ याद आ रही हैं जो रामधारी सिंह दिनकर की कृति कुरुक्षेत्र से ली गई है, जिसमें युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास जाते हैं। फिर भीष्म पितामह कहते हैं कि धर्मराज, यह भूमि किसी की नहीं, कृत है दासी, है जन्मना सम्मान परस्पर इसके सभी निवासी। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीकरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। अब ऐसे में अगर इस धरती पर जन्म लेने वाले सभी व्यक्ति के पास समान अधिकार है, फिर कोई सरकार या सरकारी मुल्ला अजीम कैसे किसी को सिर्फ इसलिए भगा सकता है क्योंकि वह बुजुर्ग और भिखारी है? क्या हम सिर्फ बातों में ही संस्कृति के खेवनहार बचे हैं? एक तरफ जो समाज में बच्चे बड़े होकर अपने माता पिता को दर दर भटकने के लिए छोड़ देते हैं, ऊपर से अगर शासन प्रशासन भी निर्जलता पर उतारू हो गया, फिर कहाँ जाएंगे बुजुर्ग लोग? वैसे हम तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखने वाले देश के लोग हैं, फिर आधुनिकता की दौड़ में इतना अंध कैसे हो रहे हैं कि अपने संस्कारों को ही तिलांजलि देने पर तुले हैं? क्या यही आधुनिकता है जिसमें अपनों का सम्मान करना ही भूल जाए? हम तो विश्व गुरु बनने की राह में आगे बढ़ रहे हैं, फिर कैसे अपने जीवन के प्रथम गुरु के साथ बदसलूकी पर उतर आए? ये सच है कि भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमने अपने लिए ही समय नहीं निकाल पाते हैं, तो फिर अपनों की जिम्मेदारियों का ख्याल कैसे रखें? लेकिन जिस माँ बाप ने जन्म दिया, उसकी जिम्मेदारी से मुंह तो मोड़ नहीं सकते। हम यह क्यों भूल जाते हैं कि जिस माँ ने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दर्द सहन कर हमें इस दुनिया में जन्म दिया है, जिस पिता ने हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिसने हमें इस लायक बनाया कि हम सही गलत का फर्क समझ सके, फिर जिस वक्त उन्हें हमारे सहारे की ज़रूरत, फिर हम कैसे मुकर सकते हैं? एजेबल नामक एक गैर सरकारी संगठन के सर्वे में यह बात सामने आई है कि देश में हर चौथा बुजुर्ग आदमी अकेले रहने को मजबूर है। 2018 में किए गए सर्वेक्षण की माने तो देश के 60 वर्ष से अधिक आयु वाले 52% बुजुर्ग पारिवारिक उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। 63% बुजुर्ग स्वयं इस बात को मानते हैं कि उनका अपना ही परिवार उन्हें बोझ मानता है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक मनुष्य को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है। जब अपने ही इस अधिकार में बाधा बन जाए तो समाज को यह समझना चाहिए कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वैसे हमारे समाज की यह बहुत बड़ी विडंबना है
कि हम बेटों की चाहत में इतने अंधे हो जाते हैं कि बेटियों को वह प्यार ही नहीं दे पाते जिसकी वे असल हकदार होती हैं। आज भी हमारे समाज में पुरुषवादी मानसिकता भरी हुई है। हम आज भी बेटे को कुल दीपक मानते हैं तो वहीं बेटियों को पराया धन मानते हैं। यही कुल दीपक अपने ही जन्मदाता को वृद्धा आश्रम छोड़कर चले जाते हैं, उन्हें जीते जी मार डालते हैं। हमारे समाज में भेदभाव की जड़ें भी समाज को खोखला कर रही हैं। जहां बेटियों को तो अपना समझा जाता है लेकिन बहुओं को वह सम्मान नहीं दिया जाता। लोग तो यह तक भूल जाते हैं कि आज जो हमारी बहू है वह किसी और की बेटी भी होगी। लेकिन यही दोहरी मानसिकता समाज में कलह की सबसे प्रमुख वजह बन जाती है। आज न केवल समाज को जागरूक होने की आवश्यकता है बल्कि बुजुर्गों पर हो रहे अत्याचार पर सरकार को भी कड़े कानून बनाना चाहिए जिससे हमारे बुजुर्ग भी सम्मानपूर्वक अपना जीवन जी सके। हमें समझना होगा कि हमारे बुजुर्ग हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। आज हमने उन्हें सुनने की बजाय अपनी सुनाना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि आज समाज में आपराधिक प्रवृत्तियां बढ़ती जा रही है। आज हम पुरानी इमारतों को तो सहेज कर रखना चाहते हैं, वही हमारे घर के बुजुर्गों को बेसहारा आंसू बहाने के लिए छोड़ रहे हैं, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी और आप सभी से एक निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बुजुर्गों पर होने वाले अत्याचार को रोका जा सके। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत आभार होगा। धन्यवाद।